तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। और समाज सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं आधुनिक भारत में। जनरल नॉलेज में सिविल सर्विसेज और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए वीडियो बेहतर कलेक्शन के रूप में आपकी हेल्प करेगी। इसके मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, 5वां पार्ट है ये। अच्छा, इसमें हम लोग ब्रह्म समाज, आर्य समाज और भी बहुत सारे जो सुधार आंदोलन हैं उनके बारे में बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लगभग इसके अंत तक आ चुके हैं और यहाँ पर बात आती है बेस मोटिवेटर या फाउंडर की। ठीक है, जैसे सती प्रथा, नारी मुक्ति आंदोलन। नारी मुक्ति माने स्त्री कल्याण। सती प्रथा आप लोग जानते हैं, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा, नारी मुक्ति, भारत में आधुनिकता का प्रचार प्रसार और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत या आधुनिक शिक्षा का बढ़ावा। भारत में पुनर्जागरण को बढ़ावा। पूरब और पश्चिम का मिलन। पूरब पश्चिम का मतलब पूर्वी कल्चर और पश्चिमी कल्चर, पूर्वी ज्ञान विज्ञान और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, पूर्वी धर्म संस्कृति, पश्चिमी धर्म दर्शन और संस्कृति, इन दोनों के मिलन की शुरुआत। ठीक है ना। छुआछूत का विरोध, आडंबरों पर प्रहार, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है ना। इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय ने की है, ध्यान रखना। और आसिया, अगर आपको याद हो तो ब्रह्म समाज का मदर ऑर्गेनाइजेशन क्या था? वो मातृ संगठन ब्रह्म समाज का, जिसको बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। आपने वीडियो देखी क्या कल हमारी? बताएं, आप बताएं। नहीं देखी ना। ये सब पेंडिंग होता जाता है, बढ़ता जाता है, लास्ट में हाथ पांव फूल जाते हैं। अब क्या क्या करूँ? ये रोज़ धीरे धीरे कछुए की चाल से चलना पड़ेगा। तुमको याद है, तुमसे नहीं पूछूंगा मैं, तुम मेरी तरफ को ऐसे मत देखो, तुमसे पूछूंगा। ब्रह्म समाज का मदर संगठन, तुम इधर नकल कर रही हो, मदर ऑर्गेनाइजेशन। अरे यार, ये तो गलत बात है, ध्यान से सुन नहीं रहे हो तुम मेरी बातों को। आत्मीय सभा है ना, आत्मीय सभा को ही बाद में उन्होंने नाम दिया था ब्रह्म सभा और बाद में भी हो गया था ब्रह्म समाज। गलत बात है ये। ऐसे तो फिर सदियाँ गुजर जाएंगी और ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने किस चीज़ को शुरुआत दी है? स्वदेशी स्वराज। अभी बात मैंने की, स्वदेशी स्वराज, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की श्रेष्ठता। आधुनिक भारत में सबसे पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी संस्कृति या वैदिक संस्कृति या हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता की बात की थी। ठीक है। स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण मिशन, इन्होंने भारतीय संस्कृति को, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, है ना। वही शिकागो धम्म सम्मेलन, अभी बात करेंगे उसकी भी। इसके अलावा मानवता और उदारता, आधुनिक भारत में, हालांकि गुरु नानक रहे हों या संत कबीर रहे हों, सभी ने मानवता उदारता की बात कही, लेकिन आधुनिक भारत में जो समाज सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनमें मानवता उदारता का जो समावेश किया वो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने किया और सबसे ज़्यादा भी इन्होंने किया। मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के चलन को बढ़ावा दिया अलीगढ़ आंदोलन या सर सैयद अहमद खान ने। विधवा पुनर्विवाह का जो समर्थन सबसे पहले किया वो राजा राम मोहन राय ने किया। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो काम किया वो ईश्वर विद्यासागर, जी.डी. कर्वे, एम.जी. रानाडे जैसे लोगों ने किया था। ठीक है। ये बुधवा कहाँ से आ रहा है, वो जल्दी जल्दी बोलना हो इसलिए हो रहा। तो विधवा पुनर्विवाह को मान्यता किसने दिलाई? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक है ना। गर्ल्स के लिए स्कूल या इंग्लिश स्कूल सबसे पहले जो खोले ब्रह्म समाज ने या राजा राम मोहन राय ने। अच्छा, ध्यान रखना, शिक्षा में सबसे ज़्यादा योगदान दिया आर्य समाज ने। स्त्री शिक्षा में सबसे ज़्यादा योगदान दिया ब्रह्म समाज ने। ठीक है। शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया, बेटे समझ में आ रहा है गौरव, है ना। शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया आर्य समाज ने। स्त्री शिक्षा में और इंग्लिश एजुकेशन में सबसे ज़्यादा योगदान जो दिया वो ब्रह्म समाज ने दिया, है ना। इन चीज़ों जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इन चीज़ों को आपको लिखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए बार बार। पश्चिम भारत में समाज सुधार की शुरुआत की थी परमहंस मंडली ने। अच्छा, दलित उत्थान की शुरुआत, दलितों के लिए कल्याण या दलितों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास सबसे पहले शुरू किए वो किए ज्योतिबा फुले ने। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे जो आगे निकले वो निकले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दलितों को जबरन मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए जो प्रयास शुरू किए सबसे पहले वो नारायण गुरु, इनको नानू हसन भी कहते थे। ठीक है। इजवा आंदोलन से संबंधित है ये, इसके बारे में अलग से बात करेंगे आपसे। पिछड़ों और दलितों के लिए रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में और राजनीति में रिजर्वेशन की मांग पिछड़ों और दलितों के लिए सबसे पहले की थी जस्टिस पार्टी ने। ठीक है। जस्टिस पार्टी, इस पर अलग से डिस्कशन करेंगे आपसे। अभी बहुत लंबा टॉपिक होने जा रहा है ये। अभी इसका 5वां या 6वां पार्ट हम लोग बना रहे हैं, अभी इसके कई पार्ट और बनेंगे। पूरा करके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, आप जीएस प्री दें, मेन दें या कोई वनडे एग्जाम दें, यहाँ से सवाल खूब आते हैं।
फिर कहा थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में वो जो थे ना रेडिकल्स, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दो धड़े हो गए थे ना, उग्रपंथी और नरमपंथी, तो उसे उग्र राष्ट्रवाद भी कहते हैं। अच्छा, उग्र राष्ट्रवाद का मतलब बम बंदूक की राजनीति से नहीं है, लेकिन अपनी बात को साहस के साथ कहना, जो खराब नीतियां हैं उनकी आलोचना करना। तो स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद के जो प्रेरक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज। आप देखें ना, बाद में लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह जैसे जो लोग थे वो इन्हीं के विचारों से प्रेरित थे। लाला लाजपत राय तो सीधे इन्हीं के विचारों से प्रेरित थे। फिर अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत का विरोध करना है, अस्पृश्यता में गांधी जी के जो प्रेसिडर थे या पूर्वगामी थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। बाहर कौन थे, कोई थे क्या? अच्छा, अस्पृश्यता में गांधी जी के प्रेसिडर या पूर्वगामी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे चलें। फिर यहाँ पर बात आती है राइटिंग्स या लेखन की बात आती है। तो इंडियन मिरर ये एक न्यूज़पेपर था, केशव चंद्र सेन जी ने ये शुरू किया था और भारत में छपने वाला ये पहला डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इंडियन मिरर जो था भारत में छपने वाला पहला डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ये भारत का पहला अंग्रेजी दैनिक। ठीक है, केशव चंद्र सेन, इंडियन मिरर। इसे ब्रह्म समाज का मुखपत्र भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक है ना तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक मैगजीन निकाली थी तत्वबोधिनी पत्रिका। तो इससे पहले इंडियन मिरर से पहले जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी वो ब्रह्म समाज का मुखपत्र थी। ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा कुछ आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो शुरुआत में तत्वबोधिनी पत्रिका में ब्रह्म समाज की जो टीचिंग थी या उनके जो मिशन उद्देश्य होते थे उनके बारे में डिस्कशन होता था। धीरे धीरे वो नेपथ्य में चली गई और उसका स्थान ले लिया था इंडियन मिरर ने। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए और इंडियन मिरर ऑप्शन में हो तो आप इंडियन मिरर ही लगाएंगे। संवाद कौमुदी ये बांग्ला मैगजीन थी, राजा राम मोहन राय ने शुरू की थी और इसमें इन्होंने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध के लिए लेख लिखने शुरू कर दिए थे। सती प्रथा के विरोध के लिए इन्होंने लेख लिखने शुरू किए थे। किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी में। इन्होंने एक और बुक लिखी है द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, और परसेप्ट्स ऑफ जीसस के द्वारा इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअल क्रिश्चियनिज्म या वास्तविक ईसाईयत है क्या, है ना, वास्तविक ईसाईयत क्या है, द परसेप्ट्स ऑफ जीसस। अच्छा, राजा राम मोहन राय बेचारे ऐसे रहे कि उनका विरोध मुसलमानों ने भी किया, ईसाइयों ने भी किया, खुद उनके धर्म के लोगों ने भी किया, क्योंकि वो क्या, वो तर्कवादी थे, वो तर्कवादी थे। अच्छा, हर धर्म की अच्छी बात को अपनाते भी थे, लेकिन अगर कुछ खराब होता था तो उसे नकारते भी थे। जैसे ईसाईयत में चमत्कार की बात होती है ना, तो वो इसका विरोध करते थे। इसी को लेकर के द परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी गई। तो हर धर्म के लोग जो रूढ़िवादी थे, लकीर के फकीर जिसे कहते हैं, हर धर्म में उन्होंने उन सभी ने इनका विरोध भी किया, हर धर्म इनका समर्थन भी करता था। तो बड़ी विचित्र सी बात थी ये। तो द परसेप्ट्स ऑफ जीसस ये सवाल आता है बेटे, है ना। द परसेप्ट्स ऑफ जीसस किसकी है? राजा राम मोहन राय की। और केबीसी में ये 5 करोड़ या 7 करोड़ का सवाल आया था, उसको पता नहीं था, मुझे पता था, लेकिन क्या करें, वहाँ तो नंबर ही नहीं लगता। तोहफत उल मुबाहिदीन फारसी भाषा, उसने पूछा था किस भाषा में है ये, फारसी भाषा में है, राजा राम मोहन राय। इसमें एक ईश्वरवाद की महिमा कही गई है ना, एक ईश्वरवाद की महिमा की गई है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट्स, एकेश्वरवादियों को उपहार, ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट्स, एकेश्वरवादियों को उपहार। सन 1803 में लिखी गई है, सन 1803 में लिखी गई है। आगे चलें, अब क्या रह गया? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश 1875 में पब्लिश हुई है उदयपुर से। 1875 में उदयपुर से पब्लिश हुई सत्यार्थ प्रकाश, आप लोग जानते ही हो। ये आर्य समाज के सिद्धांतों की बुक है, या स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग्स थी उनका सार है आर्य समाज में। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, 1875 में उदयपुर से छपी। अच्छा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, वो जो धर्म में जो पखंड है ना तरह तरह के, तांत्रिकवाद और ये इन सब चीज़ों के वो विरोधी थे, पाखंड के विरोधी थे। वो वास्तविक धर्म के उपासक थे, पाखंड के वो विरोधी थे। तो हरिद्वार कुंभ में 1867 में भी, हाँ 1867 में उन्होंने अपने फॉलोअर के साथ मिलकर के एक झंडा फहराया था जो सिंबल था पाखंड के विरोध का। इस झंडे को कहा गया था पाखंड खंडिनी पताका। ओके, इन्होंने एक और संगठन बनाया, जाति पाति तोड़क मंडल, और आत्मीय सभा कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने जो अनुचित प्रथाएं थी, रीति थी, अंधविश्वास या सती था, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम था आत्मीय सभा।
फिर 1825 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज बे लिखा राजा राम मोहन राय, देख लेना यहाँ पर, राजा राम मोहन राय जी ने बनाया ये वेदांत कॉलेज 1825 में कलकत्ता में। और इसका मकसद था जो आधुनिक और प्राच्य यानी कि ओरिएंटल, जो एंग्लो यानी कि आधुनिक, ओरिएंटल यानी कि प्राच्य जो शिक्षा है, दोनों के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना। ठीक है ना। हाँ, आज लोग खा पी के आए हैं, आज 6 बजे से पहले जाने वाले नहीं हैं हम यहाँ से, खा पी के आए हैं। नहीं तो क्या है वो स्विगी जोमेटो क्या क्या है, उनसे ऑर्डर कर देना, बिल हम दे देंगे। ठीक है, ओके। तो हमारी मम्मी कहती है ना, क्या कहती है हमारी मम्मी? हमारी मम्मी कहती हैं राजा के घर मोती की कमी थोड़ी है। चले भाई आगे हैं, चले। तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, आधुनिक और प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति हुई बंगाल में, राजा राम, ये तो सभी लोग कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति हुई बंगाल में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसके लिए कानून बनाया और इसे 1830 में जो जितने भी ब्रिटिश एरियाज थे यानी कि पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। 1829 में बंगाल में और 1830 में पूरे भारत में। ठीक है। 1817 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में एक कॉलेज बनाया था जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। डेविड हेयर के साथ मिलकर के कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया था। ठीक है। और ये इंग्लिश एजुकेशन पर बेस्ड था। ये उन पहले स्कूलों में से एक है जो भारत में इंग्लिश मीडियम के एजुकेशन देते थे। ठीक है। दास प्रथा 1833 के एक्ट से ख़त्म हुई थी और ये लागू कब हुआ था? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। इस तरह से लॉर्ड एलनबरो को भारत में श्रेय दिया जाता है किसका? दास प्रथा को ख़त्म करने का, है ना। अच्छा, एक ये चीज़ और रह गई यहाँ पर, जैसे वुमेन कॉलेज, बंगाल में बहुत सारे वुमेन कॉलेज, महिलाओं के लिए बहुत सारे कॉलेज किसने खोले? ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाल में। महाराष्ट्र में ये कॉलेज बहुत सारे खोले जीडी कर्वे ने। ठीक है ना। और जीडी कर्वे ने 1906 में पहली बार महिलाओं के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय महिला विश्वविद्यालय। जीडी कर्वे ने पूना में। और इन्हीं जीडी कर्वे ने 1896 में पूना में विधवा आश्रम भी बनाया था। इन्होंने विधवा विवाह संघ भी बनाया था और इन्होंने ही पूना में विधवा आश्रम भी बनाया था। और ज्योतिबा फुले ने पुणे में बहुत सारी कन्याओं के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत सारे कॉलेज बनाए थे। तो ये शायद 5 पार्ट हो चुके हैं अब तक, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, वो शिकागो कब गए, या राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बहुत सारे उनके टाइटल थे, किसने उनको राजा का टाइटल दिया? अंकित बेटा, राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया? बहादुर शाह जफर ने ना। आप बताओ बिना सर्च किए। ठीक है। और इस पार्ट में इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर दीजिए जो किसी फॉर्मल कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं। मेरा आपसे वादा है मैं हर टॉपिक को आपको पढ़ा के जाऊँगा। आप मुझे फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह एक दिन SDM बनेंगे आप। थैंक यू।